वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। आज हमारा चैप्टर है सेकंड जो कि कंकाल है और ये बीएससी पार्ट सेकंड ईयर का जो फर्स्ट बुक है उसका सेक्शन 1 का टॉपिक है और इसमें से 10 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन पेपर में बिलोंग करता है, ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पे कंकाल से संबंधित होगा। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। जो एनिमल्स की बॉडी होती है उनके अंदर एक कठोर संरचना पाई जाती है, ठीक है, जो कि उनकी बॉडी को सहारा प्रदान करती है और उनको मजबूत बनाए रखने का काम करती है। वही जो स्ट्रक्चर है वो कंकाल कहलाती है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है, जो जीव होते हैं उनके शरीर में, ठीक है, एक कठोर संरचना पाई जाती है जो उन्हें सहारा प्रदान करती है तथा उन्हें मजबूती भी प्रदान करती है, ठीक है। क्या कहलाता है? कंकाल कहलाता है, यानी कि स्केलेटन, ठीक है। अगर हम इनके और कार्यों की बात करें जो ये एनिमल्स की बॉडी में करते हैं तो यहाँ पर मोस्टली 3 इनके काम होंगे। जैसे कि फर्स्ट, ये जो बॉडी होती है उनको क्या करते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। दूसरा, जो बॉडी होती है, ठीक है, कोई भी एनिमल हो उसकी जो बॉडी होती है उनकी आकृति क्या करते हैं? फिक्स करते हैं। बॉडी की जो आकृति होती है उसको क्या करते हैं? फिक्स रखते हैं, ठीक है। साथ ही ये जो बॉडी में पाए जाने वाले स्मूथ ऑर्गन होते हैं, ठीक है, ऑर्गन यानी कि अंग जो होते हैं उनकी सुरक्षा करती हैं ये। कैसे? देखिए, जो मनुष्य है अगर हम उनकी बात करें तो उनमें जो इनका स्कल होता है यानी कि कपाल और प्लस में वर्टिब्रा जो कॉलम होती है, ठीक है, यानी कि वीसी, ये दोनों मिलकर के ब्रेन में पाए जाने वाले CNS वाले पार्ट को यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, इसकी सुरक्षा करते हैं। क्या करते हैं? CNS की सुरक्षा करते हैं। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें जिसमें हमारी बॉडी की जो रिब्स होती हैं, ठीक है, पसलियाँ, ये भी बॉडी में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो स्मूथ ऑर्गन होते हैं उनकी सुरक्षा करती है। जैसे कि लंग्स हो गया यानी कि फेफड़े, ठीक है, उनकी सुरक्षा करती हैं। साथ ही वहाँ पे प्रेजेंट हार्ट यानी कि हृदय जो होता है उनकी भी ये सुरक्षा करते हैं। साथ ही लीवर होता है यानी कि यकृत, उनकी भी ये सुरक्षा करती है। तो स्केलेटन जो होता है वो बॉडी को सपोर्ट प्रदान करता है, साथ ही हमारी जो बॉडी होती है उसकी आकृति को क्या करता है? फिक्स बनाए रखता है। साथ ही मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि ये जो हमारी बॉडी में पाए जाने वाले स्मूथ ऑर्गन है उनकी भी सिक्योरिटी करता है, जिनमें से हमने बताया आपको कि हमारे जो ब्रेन होता है उसमें स्कल और वीसी वर्टिब्रा कॉलम दोनों मिलकर के हमारे CNS की करती है, सुरक्षा करती हैं। साथ ही बॉडी में पाए जाने वाले जो रिब्स हैं, पसलियाँ हैं, वो भी हमारे निम्स यानी कि विभिन्न प्रकार के स्मूथ ऑर्गन का क्या करते हैं? प्रोटेक्शन करती हैं। जैसे कि लंग्स हो गया, हार्ट हो गया और लीवर हो गया। इनके अलावा अगर हम बात करें इनवर्टिब्रेट्स प्राणियों की तो उनमें मोस्टली पायला होता है, ठीक है, पायला। ये एनिमल जो होता है वो अपनी बॉडी के बाहर एक टेस्ट रखता है जो कि कैसा होता है? ठोस होता है, कठोर होता है। ये टेस्ट जो होता है इसकी बॉडी की क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है, यानी कि इनकी बॉडी क्या करता है? सुरक्षा करता है। साथ ही अगर हम और स्केलेटन के कार्य की बात करें तो स्केलेटन जो होता है वो हमारे अंदर जो मसल्स होती हैं, ठीक है, मसल्स, उनको जुड़ने का स्थान प्रोवाइड कराता है, उनको जुड़ने का, ठीक है, जो स्थान होता है ना वो प्रोवाइड करवाता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके बाद बात करते हैं
स्केलेटन के प्रकार के बारे में कि स्केलेटन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। मोस्टली आज तक हम 2 ही प्रकार के स्केलेटन को डिस्कस करते आए हैं। एक बाह्य यानी कि जो बॉडी के बाहर पाया जाता है उसको एक्सोस्केलेटन बोलते हैं, और जो बॉडी के अंदर पाया जाता है उसको एंडोस्केलेटन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर फाइलम जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनमें हाइड्रोस्टैटिक प्रकार का स्केलेटन और पाया जाता है, यानी कि जल से बना हुआ कंकाल तंत्र। तीनों को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ स्केलेटन। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो सिलेबस है वो बीएससी सेकेंड ईयर का है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो एनिमल्स हैं उनमें पाए जाने वाले स्केलेटन को ही डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ स्केलेटन की बात करें तो यहाँ पर 3 प्रकार की क्या है स्केलेटन है। फर्स्ट है हाइड्रो स्टैटिक स्केलेटन, ठीक है, जो कि जलीय कंकाल है। इसको बोलते हैं द्रव स्थितिक कंकाल। ठीक है, सेकंड है एक्सोस्केलेटन। ठीक है, एक्सो मतलब बाहर पाए जाने वाला कंकाल तंत्र। तो ये हो गया बाह्य कंकाल तंत्र। थर्ड है हमारा लास्ट एंडोस्केलेटन। ठीक है, और इसको बोलते हैं अंतः कंकाल तंत्र। ठीक है, अब तीनों में ही डिफरेंस क्या होगा। देखिए, ये जो कंकाल है वो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर, लेकिन एंडोस्केलेटन भी बॉडी के अंदर पाया जाता है। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या होगा। देखिए, दोनों में डिफरेंस है, ये बॉडी के अंदर पाया जाएगा लेकिन बना हुआ किसका होगा, हाइड्रो का। ठीक है, तो हाइड्रो क्या होता है, यहाँ पे जल होता है। तो मोस्टली किसका बना होता है, ये जल का बना होता है। कोई यहाँ पे मजबूती इसमें नहीं होगी। इसमें क्या होता है, ये बॉडी के अंदर होता है, बट किसका बना होता है, कठोर पदार्थ का। ठीक है, दूसरा एक्सोस्केलेटन यानी कि बाह्य कंकाल तंत्र। ये पता है आपको, ये क्या होगा, बॉडी के बाहर प्रेजेंट होगा। तो तीनों में हमने यहाँ पे डिफरेंट है वो देख लिया है। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट हाइड्रोस्टैटिक टाइप के स्केलेटन की। ठीक है, कि ये किस प्रकार का स्केलेटन होता है। तो देखिए, इसके नाम में ही लगा हुआ है हाइड्रा, ठीक है, प्लस में स्टैटिक, और फिर क्या है, स्केलेटन है। तो स्केलेटन का मतलब आप सभी समझते हैं कंकाल है। ठीक, जबकि यहाँ पे हाइड्रा जो है वो यहाँ पे जल को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जल से बना हुआ। स्टैटिक्स यहाँ पे लचीलापन है। ठीक है, यानी कि जल का तो बना होगा लेकिन थोड़ा कैसा होगा, लचीला होगा। यानी कि ये भी जिन एनिमल्स में पाया जाएगा उन एनिमल्स की जो आकृति होगी ना वो किस प्रकार से होगी, लचीले प्रकार से होगी, यानी कि उनको मजबूती कम प्रदान करता है। तो इस प्रकार के कंकाल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि भाई जो एनिमल होता है, ठीक है, उसमें भरा हुआ लिक्विड, ठीक है, अगर कंकाल की भांति कार्य करता है, किसकी तरह, कंकाल की तरह कार्य करता है, तो वह क्या कहलाता है, तो वह द्रव स्थितिक कंकाल कहलाता है। ठीक है, यानी कि हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहलाता है। शॉर्ट फॉर्म में अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो हाइड्रो प्लस स्केलेटन, बस इतना सा आप याद रखो, अपने आप समझ में आ जाएगा क्या होता है। हाइड्रो इसका मतलब होता है जल, और स्केलेटन मतलब कंकाल, यानी कि जल का कंकाल, जल से बना हुआ कंकाल क्या कहलाता है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहलाता है। अब ये किन किन एनिमल्स में पाया जाता है, उनके अगर हम यहाँ पे नामों की बात करें तो मोस्टली ये जो अर्थवर्म होता है, ठीक है, अर्थवर्म, ये इनवर्टिब्रेट प्राणी है, यानी कि एकशेरुक प्राणी है। उसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रकार का स्केलेटन पाया जाता है। इसको हम अगर हिंदी में बात करें तो गोलकृमि जो आप देखते हो, ठीक है, गोलकृमि, उसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रकार का स्केलेटन प्रेजेंट होता है।
इसके अलावा जेलीफिश है। इसके अलावा अगर हम और एग्जांपल की बात करें तो जेलीफिश, ठीक है, इसमें भी हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन पाया जाता है। सी एनीमोन, और स्टारफिश। स्टारफिश में भी जो इसका जो वाटर होता है वो एक स्केलेटन का कार्य करता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एक्सोस्केलेटन प्रकार का स्केलेटन। एक्सोस्केलेटन, ठीक है, यानी कि बाह्य प्रकार का कंकाल तंत्र। देखिए इसको भी हम इसके नाम से डिफाइन कर सकते हैं। ये देखिए एक्सोस्केलेटन जो है वो यहाँ पे ग्रीक वर्ड है, और इसको हम अगर तोड़ें तो एक्सो अलग हो जाएगा, ठीक है, और स्केलेटन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। एक्सो का मतलब होता है आउटर, ठीक है, यानी कि बाहरी, और स्केलेटन का मतलब होता है क्या, कंकाल, ठीक है, यानी कि जो बाहर पाया जाता है बॉडी के, वो कंकाल क्या कहलाता है, एक्सोस्केलेटन कहलाता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या होगी, एनिमल के बॉडी के बाहर एक कठोर संरचना पाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं अपन, एक्सोस्केलेटन कहते हैं। यानी कि बॉडी के बाहर, एनिमल की बॉडी के बाहर कठोर संरचना कंकाल का काम करती है, तो वह क्या कहलाएगी, बाह्य कंकाल कहलाएगी, ठीक है, बाह्य कंकाल यानी कि एक्सोस्केलेटन, ठीक है। अब देखिए एक्सोस्केलेटन जो है वो डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। जैसे कि अगर हम बात करें फाइलम के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो फर्स्ट फाइलम अगर हम बात करें आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है, यानी कि कीटों का जो फाइलम है, अगर उस फाइलम की बात करें तो इसमें एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, और काइटिन का बना होता है, ठीक है, किसका बना होता है, काइटिन। इसका फॉर्मूला है C8H13O5 और इसका बहुलक, ठीक है, ये काइटिन का फॉर्मूला होता है। दूसरा अगर हम फाइलम बात करें तो यहाँ पे मोलस्क का फाइलम है, जो कि स्मूथ एनिमल्स जो होते हैं उनका फाइलम है, ठीक है, और मोलस्का में जो बाह्य कंकाल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का, और ये एक कवच के रूप में प्रेजेंट होता है, कवच बनाता है ये। इसके अलावा अगर हम और बात करें सीलेंट्रेटा फाइलम में, सीलेंट्रेटा में, तो इसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट का ही कवच पाया जाता है। और इनके अलावा कुछ प्रोटोजोआ पोरिफेरा के एनिमल्स हैं, उनमें भी क्या होता है, एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। साथ ही हमने यहाँ पे डिस्कस किया था जो स्टारफिश है, यानी कि इकाइनोडर्मेटा का जो फाइलम है, तारा मछली, उसमें भी एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, उसमें कैल्शियम की प्लेटें प्रेजेंट होती है। इसके बाद आता है हमारा थर्ड टाइप का स्केलेटन, यानी कि एंडोस्केलेटन। और एंडोस्केलेटन क्या होता है, बॉडी के अंदर अगर कठोर संरचनाएं पाई जाती हैं जो हमारे शरीर को मजबूती और सहारा प्रदान करती है, तो वो स्केलेटन कहलाता है, कौन सा, एंडोस्केलेटन कहलाता है, ठीक है। और मोस्टली इसका जो एग्जाम्पल है वो फाइलम कंप्लीट आता है कॉर्डेटा, समझ रहे हो, यानी कि जो कशेरुक प्राणी है, ठीक है, उन सभी में क्या होता है, उन सभी में एंडोस्केलेटन टाइप का कंकाल पाया जाता है। अब आप ये कहोगे कि फाइलम कॉर्डेटा तो कंप्लीट आ गया, क्या इनके अलावा नॉन कॉर्डेटा में भी एंडोस्केलेटन पाया जाता है? तो बिल्कुल कुछ ऐसे नॉन कॉर्डेटा एनिमल्स भी हैं या फाइलम भी है जिनमें एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, लेकिन मोस्टली क्या है, कॉर्डेटा में, कशेरुक में ये वाला एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। जिसमें से हम बात करें मनुष्य, मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल देखते होंगे आप, उसमें क्या होता है, एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। अब हम इसमें जो मोस्टली ओवरव्यू है किन किन एनिमल्स में हमें स्केलेटन को डिस्कस करना है, उसको हम यहाँ पे चार्ट बना करके डिस्कस करेंगे कि कौन से एनिमल में किस टाइप का तो स्केलेटन है, और साथ ही हमारे BSc के अकॉर्डिंग हमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स यहाँ पे पढ़ने हैं, उन सबको हम यहाँ पे एक चार्ट बना करके डिस्कस करेंगे। देखिए जस्ट अभी हमने बात करी जो एंडोस्केलेटन होता है वो फाइलम कॉर्डेटा के एनिमल्स में
मोस्टली पाया जाता है, ठीक है। लेकिन क्या इनके अलावा जो नॉन कोर्डेटा एनिमल्स हैं उनमें भी एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है? तो हाँ, हम कह सकते हैं बिल्कुल। जैसे कि अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें नॉन कोर्डेटा के एनिमल्स की, तो यहाँ पे पोरिफेरा फाइलम है जिसमें क्या होता है, स्पाइक्यूल्स पाई जाती हैं, और ये स्पाइक्यूल्स जो होती हैं वो इनमें एंडोस्केलेटन का काम करती है। दूसरे अगर हम फाइलम की बात करें तो यहाँ पर आर्थ्रोपोडा है, जो कि कीटों का एक फाइलम है और सबसे बड़ा फाइलम भी आर्थ्रोपोडा का ही है। इसमें भी एपिडोम संरचना होती है जो एंडोस्केलेटन का काम करती है। इसी के साथ एक थर्ड फाइलम और है जो कि इकाइनोडर्मेटा है, और यहाँ पर स्टार फिश जो है वो उसको इसमें सम्मिलित किया गया है। तो स्टार फिश में कैल्शियम की प्लेट्स पाई जाती हैं जो उनमें एंडोस्केलेटन का काम करती हैं। इस प्रकार कोर्डेटा एनिमल्स के अलावा नॉन कोर्डेटा एनिमल्स में भी क्या होता है, एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। अब देखिए स्केलेटन के फॉर्मेशन की अगर हम बात करें कि स्केलेटन में कौन कौन से जो मैटर होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो भाग लेते हैं, तो यहाँ पर एक्सो और एंडोस्केलेटन दोनों ही ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर के बने होते हैं। यानी कि इसमें कह सकते हैं कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों साल्ट पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक जो साल्ट होता है, यानी कि ऑर्गेनिक जो मैटर होता है, वो इन्हें फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, इसलिए ये कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर फ्लेक्सिबल होते हैं। जबकि जो इनऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी कि स्केलेटन को मजबूती प्रोवाइड करवाएंगे, और ये ब्रिटल प्रकार के भी होते हैं, यानी कि भंगुर प्रकृति के भी जो मैटर है वो दोनों मिलकर के स्केलेटन को मजबूत और लचीला बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम मैटर की बात करें तो यहाँ पर जो इनऑर्गेनिक साल्ट है उसमें कैल्शियम भाग लेता है, ठीक है। यहाँ पर जो कैल्शियम है उसके साल्ट काम आते हैं, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल बना होता है, जबकि कैल्शियम फॉस्फेट का स्केलेटन बना होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कोरल की, तो कोरल में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, वहीं पायला में बात करें तो पायला में भी कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। देखिए जबकि जो स्केलेटन है उसमें जो दूसरा साल्ट है वो सिलिकॉन भाग लेता है, और ये सिलिकॉन जो है उसके बने हुए जो स्केलेटन होंगे वो ट्रांसपेरेंट होंगे, ठीक है। इनके अगर हम एग्जांपल की बात करें तो प्रोटोजोआ है और पोरिफेरा है, इनमें स्पाइक्यूल्स पाई जाती हैं, ठीक है, जो कि एंडोस्केलेटन का फॉर्मेशन करती हैं। ये स्पाइक्यूल जो होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। इस प्रकार से हम एंडोस्केलेटन को स्टडी करते हैं। अब हम यहाँ पे ओवरव्यू देखेंगे कि हमें इस चैप्टर में किस किस प्रकार के स्केलेटन को डिस्कस करना है। देखिए इस चैप्टर में हमें किस किस टाइप के जो स्केलेटन है वो यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो यहाँ पे 3 प्रकार के जो स्केलेटन है उसको यहाँ पे डिस्कस करना है। देखिए फर्स्ट टाइप जो होगा हमारा वो होगा कैल्शियम से मिलकर के बनने वाले स्केलेटन, ठीक है, जैसे कि कोरल हो गया, स्पाइक्यूल्स हो गया। दूसरा आता है इसमें जो सिलिकॉन पदार्थ से मिलकर के बने होंगे वो वाले स्केलेटन, और तीसरा होता है काइटिन से मिलकर के बनने वाले स्केलेटन, ठीक है। इन तीनों ही टाइप्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारा सबसे पहला जो आता है वो आता है पोरिफेरा फाइलम का, ठीक है, एनिमल्स साइकन, ठीक है। और साइकन में जो स्केलेटन पाया जाता है वो पाया जाता है एंडोस्केलेटन, और एंडोस्केलेटन में यहाँ पे इनके स्पाइक्यूल्स होती हैं जो कि इनका फॉर्मेशन करती है, और स्पाइक्यूल जो होती हैं वो ट्रांसपेरेंट होती हैं, याद रखना कैसे होती हैं, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। इस प्रकार से हम जो आगे एनिमल्स आएंगे, एग्जाम्पल आएंगे, उनको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेशली जो फाइलम पोरिफेरा है उसके एनिमल साइकन के एंडोस्केलेटन को डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो इसे लाइक कीजिए और अपने साथ के स्टूडेंटों को भी इसको शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।